आज प्रसन्नता के हम 5वें द्वार में प्रवेश करेंगे, उसकी बात करेंगे, उसे एक्सप्लोर करेंगे। साथ साथ हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। प्रसन्नता का जो ये 5वां द्वार आता है, इसे मैंने नाम दिया है तुलना रहित चित्त, कंपैरिजन फ्री माइंड। कुछ बातें जो छोटी सी जान पड़ती हैं, वो पूरे हमारे जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। ये तुलना हमारी प्रसन्नता के लिए विष की तरह है। तुलना की क्षमता, उसकी प्रतिभा अस्तित्व ने मनुष्य को दी है कि वो कंपेयर कर सके, जीवन की स्थितियों को, किसी भी चीज को, बात को, विचार को देख सके और उस तुलना के माध्यम से वो उसे और बेहतर और अच्छा करने की दिशा में आगे बढ़े। तुलना की प्रतिभा इसलिए नहीं अस्तित्व ने मनुष्य को दी है कि उसको वो मानसिक ग्रंथि बना ले, कोई साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स बना ले। और दुर्घटना यही होती है कि जो भी हमारे पास शुभ संभावनाएं होती हैं, अगर हम उनके प्रति सचेतन न रह जाएं, तो वो हमारे लिए जितना शुभ ला सकती थी उतना ही अशुभ ले आती हैं। तो उसी सारे क्रम में ये आता है तुलना का सारा व्यवस्था और घटनाक्रम। व्यक्ति की प्रसन्नता उसका एक नैसर्गिक गुण है, एक नेचुरल उसका होने का ढंग है। लेकिन अगर वो तुलना के किसी भी जाल में उलझ जाए व्यक्ति, तो प्रसन्नता फिर धीरे धीरे क्षीण होने लगती, खंडित होने लगती है। इस जगत में भिन्नताएं हैं लेकिन तुलना नहीं है। इस बात को हमने देखा है कि तुलना मनुष्य का ही एक ढंग है। बाकी प्राणी जगत में, पेड़ पौधों में, कहीं भी तुलना नहीं, भिन्नता है। घास घास है, बरगद बरगद है, छोटा फूल है, बड़ा फूल है। पशु पक्षियों में भी वही है, जो जैसा है वैसा है। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं, सब अपने जैसे हैं, अपने होने में प्रसन्न है। अब मनुष्य को अस्तित्व ने यह संभावना दे ही क्यों दी? यानी कि अगर उसको पेड़ पौधे और पशु पक्षियों वाला ही चित्त मिला होता, जिसमें तुलना उठती ही नहीं, बस वो अपने जैसा रहता, तो निश्चित ही बड़ा ही संतुष्ट होता, प्रसन्न होता। लेकिन मनुष्य की दुविधा ही यही है कि वो एक क्रॉस रोड पर खड़ा है, एक चौराहे पर खड़ा है, और यही उसको मनुष्य बनाता है, क्योंकि संभावनाएं अपार हैं। हम किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, निचाइयों में, ऊंचाइयों में, जीवन की तमाम संभावनाओं में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वहीं पर यह तुलना का जो टूल है, उपकरण है, मनुष्य को उपहार के रूप में मिला है कि हम देख पाए, आकलन कर पाए। क्योंकि अगर हम आकलन कर पाएंगे तो हम कुछ सर्वोत्तम रचने की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम लोग सह सर्जक हैं, को क्रिएटर हैं। अस्तित्व ही नहीं रच रहा है मनुष्य को, मनुष्य स्वयं भी स्वयं को रच रहा है। सो वी आर को क्रिएटर्स। अब ये जो
अपने भीतर संभावना हम लेकर चल रहे हैं सह निर्माता की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में ये सब तमाम तरह की चीजें आती हैं। अहम, ईगो, जब उसकी बात हमने करी, आगे करेंगे तो उसको भी देखेंगे। उसी कड़ी में तुलना भी है। तुलना अगर स्वस्थ होकर चले, तुलना सम्यक हो, संतुलित हो, तो तुलना अंतर्दृष्टि देती है। जैसे हमको उठकर आगे चलना है, हमको सामने दीवार दिख रही है, हमको सामने द्वार दिख रहा है। किसी भी प्राणी के लिए मनुष्य से इतर इतना ही पर्याप्त है कि दीवार है, द्वार है, तो वो इंस्टिंक्टिवली द्वार से बाहर चला जाएगा अगर उसको बाहर जाना है। लेकिन मनुष्य का जो चित्त है, जो माइंड है, वो इसको कंपेयर भी कर पाएगा कि दीवार द्वार क्यों नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दीवार को भी द्वार में बदला जाए? तो देखेगा, हाँ, ये तो कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है, ये तो संभव है। द्वार द्वार इसलिए है क्योंकि उसको द्वार की तरह तोड़ा गया है, तो हम दीवार को भी तोड़कर उसमें द्वार बना सकते हैं। मनुष्य इसीलिए अंतहीन द्वारों का निर्माण करने की क्षमता रखता है। पशुओं के पास इंस्टिंक्टिव अस्तित्व ने बस केवल एक इंस्टिंक्टिव, उनके अंदर जो प्रवृत्तिगत सारी प्रक्रिया है, बस उतनी ही दी हुई है। अब ये जो अंतहीन द्वारों को खोलते चले जाने की क्षमता है, ये तुलना पर खड़ी है, क्योंकि हम तुलनात्मक ढंग से चीजों को देख पाए। ये सब सम्यक और स्वस्थ प्रतिभा के सारे गुण हैं। लेकिन दुर्घटना क्या घटती है जब मनुष्य से अपनी तुलना इस तरह करता है जिसमें कुछ कम, कुछ अधिक, कुछ श्रेष्ठ, कुछ अश्रेष्ठ, इस तरह के तमाम लेबल्स आते हैं। ये लेबल्स हमने आरोपित किए हैं और हर लेबल हमारी समस्या खड़ी करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति हम किसको कहेंगे? उसी को जो तुलना का सम्यक संतुलित उपयोग करता है। और जो इस तुलना का सम्यक उपयोग नहीं कर पाता है, वो इस तुलना की विक्षिप्त यात्रा पर निकल जाता है। एबनॉर्मल सारा उसका सिस्टम हो जाता है। वो एक न्यूरोटिक सिचुएशन बन जाती, जो कि अभी बनी हुई है। हम तुलनाएं कर कर के परेशान हैं। शरीर के तल पर आ जाएं तो शरीर के तल पर तुलना है। हम अपने शरीर को श्रेष्ठ, सर्वोत्तम बनाने की तरफ बढ़ें, ये तो उचित है। उसको हम सर्वोत्तम स्वास्थ्य की तरफ ले जाएं, क्योंकि बीमारी और स्वास्थ्य के बीच तुलना की क्षमता हमको आए। हमको अपने शरीर की श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ स्थिति समझ में आए, वहां तक तो ठीक है। लेकिन शरीर की जो बाहरी परत है, उसको लेकर भी कितनी मारामारी है, कितनी हीन भावना है, कितना अहम है और कितना बिखराव है। फैशन भी चलता है तो फैशन में कोई बुराई नहीं है। फैशन हमेशा अधिक से अधिक कंफर्ट की तरफ, अधिक से अधिक जीवन को सहज बनाने की तरफ होना चाहिए। लेकिन अगर वही फैशन हमारे जीवन को संकट में डालने वाला बने, मुश्किल में डालने वाला बने, तो फैशन नहीं रह जाता। फैशन के जगत में हम ऐसी ही तुलना करने लग जाते हैं। किसी ने कौन सी ड्रेस पहनी है, वो दूसरे को भी चाहिए। दूसरे को इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसके अपने शरीर के हिसाब से, उसकी अपनी समझ के हिसाब से ही बहुत अच्छा है, सुंदर है, कंफर्टेबल है। तुलना के लिए किसी और की तरह
और फिर तमाम महिलाओं को मैं देखता रहा हूं, महिला पुरुष इसमें दोनों आएंगे, महिलाओं को ड्रेस में थोड़ा ज्यादा क्रेजीनेस होती है कि ये वाली जो ड्रेस हो ये किसी दूसरे के पास नहीं होनी चाहिए। वो अपने डिजाइनर से कहेंगे कि ये यूनिक होनी चाहिए, किसी और के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तब तुलना नहीं बनेगी। लेकिन लोग बैठे हुए हैं, जैसे ही वो मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट में कहीं भी आएगी, तुरंत लोगों को वही चाहिए। ये यूनिक ड्रेस क्यों चाहिए? इसलिए क्योंकि उसमें हम बहुत सुंदर लग रहे थे। यह यूनिक ड्रेस इसलिए चाहिए थी कि तुलना की जो व्यवस्था है वो हमको दूसरों से अलग दिखाए। हर कोई अपने में भिन्न है, अनूठा है, अद्वितीय है, ये तो सच है ना, और इसको जानना प्रतिभा है। लेकिन बाहरी किसी आयोजन से अपने को अलग दिखाने की जो चेष्टा है वो न्यूरोटिक होती है, वो व्यक्ति को बिखराव की तरफ ले जाती है, क्योंकि बाहर से हम कितनी भिन्नता को पैदा करेंगे। अब वहीं से जिसको हम कहते हैं कि ये संसार की सारी दौड़ खड़ी होती है। संसार अध्यात्म में कोई भेद नहीं करता, इसको हमेशा ध्यान रखें। संसार और अध्यात्म एक ही है, बुद्ध ने भी यही कहा, कोई भी बुद्ध यही कहेगा। लेकिन ये जो न्यूरोटिक सिचुएशंस हैं वो जब खड़ी होती हैं तो फिर यात्रा अनेक अनेक दिशाओं में, अब शरीर, फैशन, फिर विचार, फिर ज्ञान, सब में तुलना। अध्यात्म में तुलना ही तुलना है। अध्यात्म का जो जगत होना चाहिए था वो तो बड़ा ही सहज सरल जगत होना चाहिए था, लेकिन अध्यात्म के जगत में ही अनेक तुलनाएं प्रवेश कर गई हैं। समाज का बिखराव हुआ, समाज अनेक अनेक तलों में बंटता चला गया। समाज क्यों बटा? हमने भिन्नता देखने के बजाय तुलना के श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता के मानक बनाने शुरू किए, तो वहां से फिर एक बिखराव शुरू हो गया। अध्यात्म में यहां तक कि जो ये महात्मा शब्द है, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, वो भी तुलना से ही आया। क्योंकि कोई महात्मा है तो कोई हीनात्मा है। महात्मा यानी कि महान आत्मा, यानी बहुत महान विभूति, तो कोई कम महान विभूति होगी। हमें महात्मा क्यों चाहिए? जो जैसा है वैसा है। अब महात्मा अगर हम उसको बहुत ही तटस्थ और सहज ढंग से देखें, किसी व्यक्ति के भीतर कोई आलोक, कोई खिलावट, कोई जागृति हो सकती है, लेकिन वो है उसके अंदर। किसी के अंदर नहीं है वो तो नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में तुलना नहीं है। तुलना इसलिए नहीं है क्योंकि अस्तित्व ने इस क्षण विशेष में उस शरीर मन को वैसे ही डिजाइन किया है, उसकी संभावना को वैसे ही उसने सामने रखा है। तुलना का कोई विषय नहीं। तो तुलना का सांसारिक ढांचा चलते चलते जब धार्मिक जगत में आया, तो धार्मिक जगत में तो उसने एक विभीषिका का रूप ले लिया। इसीलिए जब संप्रदाय बनते हैं तो संप्रदाय में हम सबको एक ही रंग में रंग डालना चाहते हैं, सब एक जैसे हों। अगर भिन्न भिन्न हो, बिल्कुल यूनिक हो, तो तुलनाएं टकराएंगी। तो हम तुलना रहित होने के लिए सारा जो व्यवस्थागत ढांचा है उसको एक बनाने की कोशिश कर देते हैं। संप्रदायों में देखिए क्या है, एक जैसी ड्रेस, एक जैसा रंग, एक जैसा कपड़ा, एक जैसा आचरण, एक जैसी पद्धति साधना की, पूजा की, सब कुछ एक जैसा। तो वो सारे लोग जब एक साथ खड़े हों तो व्यक्ति को देखकर ये लगेगा हाँ ये सब एक जैसे। उन्हीं पे संप्रदाय खड़े होते हैं। संप्रदाय का मतलब ही है कि तुलना की विक्षिप्त दिशा। हम व्यक्ति के अनूठेपन को स्वीकार करके नहीं चल रहे। अगर हम व्यक्ति के अनूठेपन को स्वीकार करें, तुलना रहित चित्त की तरफ जाएं, तो कोई संप्रदाय कभी खड़ा ही नहीं हो सकता।
कोई संगठित धर्म कभी पनप ही नहीं सकता। और तुलना रहित चित्त के आते ही व्यक्ति के भीतर, उसके विकसित होते ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात घटेगी वो घटेगी प्रसन्नता, कॉजलेस हैप्पीनेस, अकारण प्रसन्नता। क्योंकि तुलनाएं एक विक्षिप्त वातावरण बना रही थी, अब व्यक्ति अपने जैसा हो गया, अनूठा। तो यहां पर एक दुविधा और खड़ी होती है। समाज, धर्म, राजनीति किसी को प्रसन्न देखना नहीं चाहती कि लोग अगर प्रसन्न हो गए, लोगों ने अपने भीतर की वो अकारण प्रसन्नता तलाश ली, वो उसमें स्थिर होने लगे, तो उनका किसी भी तरह का शोषण संभव नहीं रह जाएगा। क्योंकि तब उनको किसी भी तरह के विक्षिप्त तुलना के वातावरण में नहीं डाला जा सकेगा। प्रसन्न व्यक्ति तुलना के दुष्चक्र से बाहर होता है, और जैसे ही तुलना के दुष्चक्र से बाहर होता है, उसके भीतर जो विवेक है, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, भेद करने की जो शक्ति है, वो जागृत होती है और वो सहयोगी हो जाता है। हर व्यक्ति के लिए सहयोगी हो जाता है। तुलनाओं से घिरा जो व्यक्ति है वो कभी भी सहयोगी होता नहीं है, दिखता भले हो, क्योंकि उसे श्रेष्ठ होना है किसी दूसरे के कंपैरिजन में, उसको अपने ढंग से श्रेष्ठता में प्रवेश करना है, ऐसा नहीं है। तो किसी दूसरे की तुलना में अगर उसको श्रेष्ठ होना है तो एक कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष हमेशा बना रहेगा। वो संघर्ष व्यक्ति को प्रसन्न नहीं होने देगा। इसीलिए बहुत सारी विचारधाराएं जो कॉन्फ्लिक्ट पर खड़ी हो जाती हैं, वो किसी न किसी प्रकार का संघर्ष, द्वंद्व, तुलना के कारण मनुष्य के सामने रखती हैं। वो परोक्ष या अपरोक्ष ढंग से प्रसन्नता के विरोध में भी चली जाती हैं, क्योंकि प्रसन्नता भी अपराध जैसी लगने लगती है। लगता है कि समाज में इतना भेद, समाज में इतनी निम्नता, समाज में इतना शोषण, इतना अत्याचार, और हम प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? हमारा प्रसन्न होना अपराध जैसा लगता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि प्रसन्न व्यक्ति ही इन भेदों की, सारी इन विभाजनों की जो व्यवस्थाएं हैं उनको समाप्त करता है, उनसे आगे जाता है, कुछ नया निर्मित करता है? क्योंकि तब वो सम्यक तुलना की अंतर्दृष्टि में जाता है, वो विक्षिप्त दिशा में नहीं जाता। तो तुलना रहित चित्त को अगर हमें समझना है तो सम्यक और विक्षिप्त दिशा, इन दोनों को हमें बहुत ध्यान में रखना होगा कि हम अनूठेपन की तरफ हैं या हम किसी न्यूरोटिक सिचुएशन की तरफ हैं। अमीर गरीब के बीच भी जो तुलना आती है, खाई पैदा होती है, विद्वेष पैदा होता है, वो इसलिए ही पैदा होता है क्योंकि ये तुलना वहां पर बड़े न्यूरोटिक ढंग से खड़ी होती है। कोई व्यक्ति परिश्रमी है, प्रतिभाशाली है, वो ज्यादा धन का अर्जन कर सकता है, कुशलता है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते सबको बिल्कुल बराबर हम कर दें। हम बराबर नहीं कर सकते। किसी के पास कोई गुण है, किसी के पास कोई गुण है। हर व्यक्ति अपने अपने किसी अनूठे गुण में आगे जा रहा है, वो सीमित नहीं है। तो अगर तुलना के किसी जाल में व्यक्ति उलझ जाए तब होता क्या है? हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति उस चक्र में उससे आगे ही उसको दिखाई देगा, क्योंकि सब कुछ तो कहीं उपलब्ध नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के पास वो मुकम्मल जहां तो होता नहीं है। किसी को शरीर अच्छा मिल जाए तो आवश्यक नहीं है उसके संबंध अच्छे हों, परिस्थितियां अच्छी हों।
विचारों में वो स्पष्टता हो, वो तीव्रता हो, वो सघनता हो। कुछ न कुछ हमेशा किसी न किसी व्यक्ति में हमको हमसे बेहतर दिखाई देगा। लेकिन वो दिखाई दे और हम सम्यक दृष्टि रखते हों, इनकी बैलेंस्ड इंसाइट रखते हों, तो हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, जहां से ये गुणवत्ता पैदा होती है, ये क्या है। तो हम ऐसी कौन सी चीज चूक रहे हैं जिससे उस गुणवत्ता की तरफ नहीं बढ़ पाए, तो बेहतर होगा। अन्यथा हम एक तनाव में जाएंगे कि हम वैसे नहीं हो पा रहे। ये ज्ञान, अज्ञान, ध्यानी, गैर ध्यानी, ये सब जो महात्मा हीनात्मा के समय ने बातें की, ये तुलना के कितने विकट जाल हैं। कभी हम देखें इसको। जो नए नए लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं, ध्यानी हो जाते हैं, उनकी हालत कितनी खराब हो जाती है। वो अपने को इतना श्रेष्ठ समझने लगते हैं कि श्रेष्ठता के बोध के नीचे वो घुटने लगते हैं। गुरुओं के बीच तुलना, बुद्धों के बीच तुलना, ये सब हम ही लेकर आए हैं ना। कभी हम ऐसा नहीं सोचते कि ये यूनिकनेस है, ये यूनिकनेस है। बहुत कम दिखाई देगी। आध्यात्मिक जगत में जाए तो ये मारामारी इतनी ज्यादा है। संसार में अपनी तरह की मारामारी है, अध्यात्म में अपनी तरह की। दोनों को देखना है। अभी गुरुओं बुद्धों के बीच तुलना क्यों आ जाती है? क्योंकि हमको श्रेष्ठ साबित करना है, सिद्ध करना है। हर जगह वही तो संघर्ष चल रहा है। हम कैसे ये सिद्ध करें कि ये जो व्यक्ति है, जो यहां पर विराजमान है, ये उसकी तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। और सही अर्थ में आध्यात्मिक व्यक्ति क्या होगा? वो उस यूनिकनेस को देखेगा। ठीक है, और यहां पर यूनिकनेस कितने खूबसूरत ढंग से आएगी कि किसी भी बात की निंदा नहीं। जैसे अगर गुरुओं की ही बात करें तो बहुत सारे फनी टाइप के लोग उसमें शामिल होंगे एज अ गुरु, कुछ बहुत इंटेलिजेंट शामिल होंगे, कुछ और तरह के होंगे, कुछ और तरह के होंगे। तो कई लोग उसको अच्छे बुरे कम ज्यादा के रूप में तुलना में लेकर चलते। मेरी अंतर्दृष्टि कहती है कि अस्तित्व में सब अलग अलग तरह से अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वहां पर जिस वर्ग विशेष को जो चाहिए होगा, उसकी कैटरिंग, उसकी आपूर्ति, उसकी भरपाई किसी विशेष व्यक्ति के माध्यम से होनी होगी, विशेष ढांचे में, तो वो रोल प्ले कर रहा है। हर रोल के बाद फिर कोई और रोल खुलेगा। तो इसलिए अचानक ऐसे निंदा में नहीं जाना चाहिए। कभी कभी लोगों को लगता है वो देखिए कितनी मूर्खतापूर्ण बात हो रही है वहां पर। मैं कहता हूं मूर्खतापूर्ण बात ही कभी कभी बड़ी विद्वतापूर्ण बात की तरफ ले जाती है। वहां पर सम्यक दृष्टि खड़ी, बैलेंस्ड इंसाइट आएगी तुलना की। एक तुलना निंदा की हुई और एक तुलना ये हुई कि मूर्खतापूर्ण बात हम उसको कहते हैं कि फ्यूटाइल, यूजलेस। तो जैसे ही कोई उस फ्यूटिलिटी को, उस व्यर्थता को, उस यूजलेसनेस को देखता है अध्यात्म में, विचार में, किसी भी प्रक्रिया में, तो सार्थक फिर उसको खींचने लगता है। किसी ने अगर व्यर्थ को देखा ही नहीं तो सार्थक कैसे उसके लिए उभरेगा? तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हमारे सामने आती हैं जो व्यर्थ को दिखाती हैं। तुलना करेंगे तो कष्ट पाएंगे, प्रसन्नता जाएगी। संबंध ही मान लो जीवन में कोई ऐसा आ गया, उदाहरण के लिए दूसरा उदाहरण इसको देखें। कोई संबंध ही ऐसा आ गया जो कटु है, कलह से भरा है, तनाव पैदा करने वाला है,
और फिर कोई संबंध ऐसे होते हैं जो इस सबसे बाहर एक गहरी प्रशांति और गहरे प्रसन्नता को लाने वाले होते हैं। तो हम क्या कहें कि तुलना करके जो कटु वाला संबंध था उसको हम बहुत निंदित करें? मेरी दृष्टि में यह अनावश्यक है। उस कटु, कलहपूर्ण, तनावपूर्ण संबंध की जो व्यवस्था थी उसके कारण ही ये अंतर्दृष्टि पैदा हुई व्यक्ति के भीतर कि संबंध का एक धरातल इससे बिल्कुल अलग भी हो सकता है। और जब वो उस धरातल पर जाएगा तो वो उसके लिए ज्यादा समझने वाला, स्वीकार करने वाला और ज्यादा सम्मान के साथ चलने वाला होगा। किसी व्यक्ति को बचपन से ही मान लो, कल्पना करो, सारे अच्छे ही अच्छे संबंध मिले, बिल्कुल परफेक्टली डिजाइन्ड, डिवाइन, वो उनका सम्मान करना भूल सकता है, चूक सकता है, क्योंकि उसको लगेगा ये तो ऐसा ही है। तो इसीलिए अस्तित्व हमारे लिए विपरीत को खड़ा करता है, और विपरीत में इसलिए नहीं कि कुछ श्रेष्ठ और कुछ अश्रेष्ठ हो, बस एक दूसरी दिशा हमको दिखाई दे इसलिए। और दूसरी दिशा दिखाई देती है तो पहली दिशा को हम भूल जाते हैं, उसका उपयोग हो जाता है, उसके उपयोग से आगे चले जाते हैं। अज्ञान और ज्ञान में क्या श्रेष्ठ है? स्वाभाविक रूप से हम कहेंगे ज्ञान श्रेष्ठ है। तो क्या अज्ञान निंदित है, निंदा करने योग्य है? बिल्कुल नहीं। अज्ञान की पृष्ठभूमि में घिरकर ही तो हमें ज्ञान का स्मरण आता है कि इसके आगे भी कुछ होना चाहिए, इसके आगे भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो जितनी भी चीजें दिखती हैं वो केवल अपने एक यूनिक प्रेजेंटेशन में, अपने एक अनूठे ढंग में है। उनको खुले हृदय से, बिना किसी तुलना के देख लेना हमको किसी उस व्यवस्था की तरफ ले जाता है जो तुलना रहित ढंग से बाहर होता है, और आउटकम इज ऑलवेज कॉजलेस हैप्पीनेस। स्वास्थ्य की ही बात अगर करें, कोई व्यक्ति जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ा, अपने आसपास कोई बीमारी नहीं देखी, अपने प्रियजनों में कोई बीमारी नहीं देखी, तो उसका स्वास्थ्य भी उसके लिए मीनिंगलेस हो सकता है। कभी उसकी कीमत, उसकी वैल्यू उसको पता भी नहीं चल सकती। और इसके उलट अगर किसी व्यक्ति ने अपने प्रियजनों की बीमारी देखी या स्वयं की बीमारी देखी, तो बीमारी में रहना किसी को नहीं चाहिए, ना कोई चाहता है, लेकिन उसको देखने से जो तुलना उसके अंदर आएगी कि ये बीमारी है, ये स्वास्थ्य है, ये बीमारी हमको कहाँ ले जाती है और ये स्वास्थ्य कितना कीमती है, ये कितना कीमती है। तो उस स्वास्थ्य की जो डिग्निटी है, गरिमा है, जो उसका कलर है, वो बिल्कुल फर्क हो जाता है, अलग हो जाता है। तो अस्तित्व में इसीलिए ये भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं खड़ी होती हैं। हम अगर विवेक पूर्वक चलते हैं तो हम केवल अंतर्दृष्टि संपन्न बनते हैं। तुलनाओं का वो आघात, वो आक्रमण हमारे ऊपर तब नहीं होता है जो हमको विक्षिप्त बनाने वाला होता है। आज तक हम एक्सप्लोर करके देखें अपने भीतर, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो तुलना के इस दुष्चक्र में उलझा हो और बहुत प्रसन्न हो, क्योंकि उसकी प्रसन्नता जिन चीजों पर खड़ी होगी वो चीजें ऐसे जाएंगी और प्रसन्नता भी ऐसे जाएगी। लेकिन जो तुलना से बाहर हो गया होगा, तुलना रहित चित्त में, जो कंपैरिजनलेस माइंड में गया होगा, वो प्रसन्न होगा। प्रसन्नता पर कई शोध होते हैं, कई संस्थाएं हैं बड़ी रेप्यूटेड, वो करती हैं, और अक्सर देखा गया कि वो देश बड़े प्रसन्न निकल आते हैं जिनके पास संसाधन कम है, वहाँ के लोग जिनके पास सुविधाएं कम हैं, बहुत सारी चीज़ें संसाधनों के मामले में,
वंचित हैं वो, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में, प्रसन्नता में बहुत ऊपर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुलना के इस जहर से नहीं भरे होते। उन्होंने जीवन को स्वीकार किया होता है। जीवन को स्वीकार करके संतोष से, एक दूसरे के साथ समरसता से जीने में कौन रोक सकता है उनको प्रसन्न होने से? तुलना वाले व्यक्ति तो ठीक से एक दूसरे के साथ बैठ नहीं पाते। जो लोग जॉब में होते हैं और बॉसिज्म के शिकार हो चुके होते हैं, कोई ऊंचा अफसर नीचा अफसर, तो देखिए उनकी न्यूरोटिक सिचुएशन। जो अपने को ऊंचा अफसर मान रहा है वो अपने से नीचे वाले के साथ एटीज होकर कभी न खड़ा हो पाता न बैठ पाता। और कभी अगर वो अपने अंदर देखे ये कितनी न्यूरोटिक सिचुएशन, ये तो एक रोल प्ले है। ना तुम उस व्यक्ति से नीचे हो ना उस व्यक्ति से ऊंचे हो, रोल प्लेइंग है। उस रोल प्ले के जो नियम है उनके हिसाब से चलो, लेकिन व्यक्ति ऊंचा नीचा नहीं हुआ, वो वही का वही है। बड़ी खतरनाक बातें हैं। तो जो वर्क प्लेसेस हैं उसमें इनका टकराव है, रिलेशंस हैं उनमें टकराव है, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी उसमें टकराव, हर जगह टकराव टकराव तुलना का। जबकि केवल यूनिकनेस है, अनूठापन है, उसको स्वीकार करते ही तुलना रहित जो मन है वो खड़ा होता है और फिर प्रसन्नता का जो द्वार है वो खुल जाता है। तुलना में अटके व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। इस बात को समझने के लिए एक कृष्ण जी की कविता हम लेते हैं। इसको और एक्सप्लोर करने के लिए वो और हेल्पफुल होगी। ये बड़ी अच्छी सी मेरे सामने है, इनलाइटेंड पोएट्री। ज्ञानी वही है, ज्ञानी वही है जिसे अज्ञान का मलाल नहीं। ज्ञानी वही है जिसे अज्ञान का मलाल नहीं, शब्दों का जाल नहीं, कोई टेढ़ी चाल नहीं, शब्दों का जाल नहीं, कोई टेढ़ी चाल नहीं, बचने के लिए कोई ढाल नहीं, तुलना की ताल नहीं, जवाबों का बोझ नहीं और कोई सवाल नहीं। ज्ञानी वही है। कितनी चीजें इसमें आ गई। तुलना की ताल हमको परेशान करेगी, जवाबों का बोझ और हमारे बेमानी से सवाल, अज्ञान का मलाल, शब्दों का जाल, टेढ़ी चाल, बचने वाली ढाल, कितनी सारी चीजें, बड़ी कितनी ब्यूटीफुल्ली इसमें बहुत ही सुंदर ढंग से सारे शब्द आए हैं, उनको देखें। अब हम ज्ञानी होना चाहते हैं, अज्ञान से हमारी शत्रुता है, अज्ञानी होने का मलाल है, मलाल पालते हैं लोग, या दूसरे को अज्ञानी समझकर उत्तेजित हो उठते हैं। ज्ञानी बनाना है उसको बहुत जल्दी ही। अज्ञान की भी एक निश्चित स्वीकार्यता हमारे अंदर क्यों नहीं है? चलता है। जो फल आज कच्चा है कल पकता है, पकेगा, इंतजार करो, जल्दबाजी किस बात की है? और फिर अगर हम इस तुलना के सारे दुष्चक्र में आ जाएंगे तो खड़ा क्या होगा? इस ज्ञान नहीं खड़ा होगा, फिर शब्दों का जाल, शब्द 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 जो हमको दिखाएंगे तो कि हम बहुत ही तुलना से बाहर एक सर्व स्वीकार की तरफ जा रहे हैं, लेकिन भीतर झांक कर देखेंगे तो उसमें वही निंदा, वही कटुता, वही तुलना, वही सारा विष प्रवाहित है और टेढ़ी चाल हो जाती है। यानी कि सीधा नहीं चलता व्यक्ति, टेढ़ा टेढ़ा चलता है। जिन लोगों को भी तुलना का विष प्रवेश कर गया है उनके भीतर, उनको देखो, सामान्य ढंग से न उठ पाते न चल। टेढ़ी चाल केवल चाल में ही नहीं आती, हालांकि चलने में सही में टेढ़े हो जाते हैं। ताज्जुब की बात तो ये है, जैसे ही किसी को ये भाव पकड़ा कि मैं उसकी तुलना में श्रेष्ठ हूं, टेढ़ा टेढ़ा चलने लगता है।
या किसी को ये पकड़ गया कि भाई वो तुम बहुत श्रेष्ठ, मैं तो वैसा नहीं, तो वो टेढ़ाहीन भावना में हो जाता है, झुक जाता है, कदम उसके ढीले पड़ जाते हैं। और बचने की ढाल, ढाल क्या है? एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। हर चीज को हम अपने को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब हम अपनी यूनिकनेस को तो जानते नहीं। तो अपनी आइडेंटिटी जो हमने क्रिएट करी है, किसी तुलना पर जो पहचान खड़ी करी, उसको लगातार हमें डिफेंड करते रहना होगा, लगातार उसको बचाते रहना पड़ेगा। वो हमारी अनावश्यक शक्ति को खींच लेगा और प्रसन्नता तो गायब हो ही जानी है। जवाब, सवाल, इनका कोई बोझ नहीं। हम जैसे हैं वैसे हो सकते हैं। फिर अस्तित्व ही हमारे लिए सारे सवाल जवाब सब खड़े करता है। तो ज्ञानी कौन? वही जो अकारण प्रसन्नता में जीता है। झोले जैसा मुंह लटकाए कोई मिल जाए, कितना भी विद्वतापूर्ण बातें करता हो, ज्ञानी होने पे प्रश्न चिन्ह लगेगा, क्योंकि ज्ञानी के अंदर वो सहज खिलावट होनी पड़ेगी अकारण प्रसन्नता की, उसकी पूरी बीइंग में। क्योंकि जब कोई तुलना नहीं है तो कोई संघर्ष, तनाव, कोई वैमनस्य नहीं, वही तो उसको खिला देता है। और उस खिलावट के आते ही सारे जो ढांचे हैं व्यक्ति व्यक्ति को शोषित करने के, उसको अपने सर्वोत्तम संभावना तक न पहुंच पाने के, वो सब गिरते हैं और हर व्यक्ति अपने अनूठेपन की ओर चला जाता है। तो ये पांचवा द्वार, तुलना रहित चित्त, इसमें पूरी तरह से जाते ही प्रसन्नता का द्वार और व्यापकता में हमारे लिए खुल जाता है।